बर्थ कंट्रोल इंजेक्शन। तो बेसिकली ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन होता है जो बर्थ कंट्रोल यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें दो इंजेक्शंस होते हैं। एक होता है DMPA यानी डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट और एक होता है NETEN। DMPA मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है और इसका डोज होता है 150 mg और ये हर 3 महीने में इंजेक्शन देना पड़ता है। 3 मंथली यूज किया जाता है। ये गवर्नमेंट में भी मिल जाता है, इसका नाम है अंतरा, और प्राइवेट सेक्टर में ये डीपो प्रोवेरा नाम से मिल जाएगा। दूसरा इंजेक्शन है NETEN। ये ज्यादा कॉमनली यूज नहीं किया जाता, इसका डोज है 200 mg और ये हर 2 महीने में इंजेक्शन देना होता है। दोनों इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, बटक्स में या फिर आर्म में। मोस्ट कॉमनली बटक्स में दिया जाता है। हम देखते हैं ये इंजेक्शन को कब स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप पीरियड की 7 दिन के अंदर ये इंजेक्शन ले लेते हैं तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, जबकि आप 7 दिन के बाद या पीरियड्स में कभी भी ले सकते हैं। अगर आप 7 दिन के बाद ये इंजेक्शन लेते हैं पीरियड्स के 7वें दिन के बाद, तो इसके साथ आपको बैकअप मेथड जैसे कि कॉन्डोम या फिर स्पर्मिसाइडल जेली वगैरह आप यूज कर सकते हैं एज अ बैकअप मेथड। सेकेंड है, डिलीवरी के बाद भी यूज कर सकते हैं इस इंजेक्शन को। तो इसके लिए 2 क्राइटेरिया है। लैक्टेटिंग मदर यानी ऐसी माएँ जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। नॉन लैक्टेटिंग मदर्स ऐसी माएँ जो दूध नहीं पिलाती हैं। तो लैक्टेटिंग मदर्स को 6 हफ्ते के बाद ये इंजेक्शन लेना होता है और नॉन लैक्टेटिंग मदर इमीडिएटली डिलीवरी के बाद भी ले सकती हैं या फिर 6 हफ्ते के अंदर भी ये इंजेक्शन ले सकती हैं। थर्ड क्राइटेरिया है ऐसी पेशेंट जिनका अबॉर्शन हो गया है, जिनका मिसकैरेज हो गया है, वो इमीडिएटली इस इंजेक्शन को ले सकती हैं। ये 3 कंडीशंस में आप इंजेक्शन ले सकती हैं। चलिए अब हम देखते हैं इस इंजेक्शन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी इफेक्टिवनेस 99% है ऑलमोस्ट। ये इंजेक्शन लॉन्ग लास्टिंग है, यानी इसको हर 2 महीने या 3 महीने में लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी एक बार आप ये इंजेक्शन छोड़ देंगे तो 6 से 12 महीने के अंदर आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ है, ये इसके लिए आप जो डेली पिल्स लेते हैं उस तरह से नहीं लेना है। ये 3 मंथली इंजेक्शन होता है, रेगुलरली लेने की ज़रूरत नहीं है। हर 3 महीने आप ले सकते हैं। ये थे एडवांटेजेस। चलिए हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज है इरेगुलर ब्लीडिंग, यानी आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। इरेगुलर यानी या तो आपके पीरियड्स स्कैंटी यानी बहुत कम आएंगे, स्कैंटी, या फिर एमेनोरिया यानी कम्प्लीटली पीरियड्स एब्सेंट रहेंगे 2-3 महीने तक, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, या फिर ब्लीडिंग नहीं होगी बल्कि सिर्फ स्पॉटिंग होगी, यानी सिर्फ थोड़े से धब्बे लगेंगे खून के। तो पहला है इरेगुलर ब्लीडिंग। सेकेंड है, ये मेथड जब भी आप क्विट करते हैं तो उसके बाद फर्टिलिटी यानी फिर से प्रेग्नेंट होने के चांसेस 6 से 12 महीने के बाद ही होते हैं। इमीडिएटली आप प्रेग्नेंट नहीं रह सकते। इस मेथड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी STI की प्रोटेक्शन नहीं होती है। इंजेक्शन से वेट इंक्रीज होना या फिर एक्ने यानी पिंपल्स होना कॉमन होता है। इस इंजेक्शन से बोन मास कम हो जाता है, जिस वजह से कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना कंपलसरी होता है। ये थे डिसएडवांटेजेस। और न्यू इंजेक्शंस भी अभी ट्रायल में हैं जो कि एवरी मंथली है, यानी हर महीने इसको आपको लेना होता है और इसमें प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ ईस्ट्रोजन का भी डोज ऐड किया है। अभी ये ट्रायल फेज में है। ये था हमारा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन। थैंक यू।